हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम वायदा हिट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तायुन को, जो कि स्नैपर को धमका रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा यूट्यूब चैनल चाहिए। जिसको सुनकर के हॉबिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपना यूट्यूब चैनल नहीं देगा। इधर हम देखते हैं वो फिर इतनी तेज से स्नैपर को किक मारता है, जिससे स्नैपर का पूरा थोपड़े की शक्ल ही बदल जाती है। और वो स्नैपर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है। और लेकिन स्नैपर कहता है उस यूट्यूब चैनल में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम उसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं। और ये सब देख करके फिल्स बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं इधर हॉबिन को, जो कि कहता है क्यों ना हम लोग चीज़ों को बातचीत से समझा सकते हैं। लेकिन वो उसके ऊपर अपनी पैर रखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बातचीत से सही सब कुछ मान जाऊंगा। इधर हम देखते हैं तो हॉबिन को, जो कि कहता है इसके पैर कितने ज़्यादा लंबे हैं, इसे हराना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और उसके ऊपर काल्फ किक का यूज़ करता है, जिससे वो उसके पैरों को तोड़ सके। लेकिन हम देखते हैं उससे पहले ही तायुन अपनी किक की मदद से उसके हेड के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हॉबिन फिर भी हार नहीं मानता है और वो अपने आखिरी मूव को चलता है, जिससे उसने पागो को हराया था। लेकिन एक बार फिर से तायुन जीत जाता है, क्योंकि उसने चेस्ट के सेंटर में उसके अटैक किया था, जहाँ पे हॉबिन समझ चुका था क्योंकि वो कभी भी तायुन को नहीं हरा पाएगा। और वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ, क्यों ना हम लोग बातचीत से मामला को सुलझा लें। लेकिन तायुन कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारा यूट्यूब चैनल चाहिए। और ये कहते हुए उसको एक थप्पड़ रख देता है। और हम देखते हैं तायुन ये सब देख करके बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे स्नाइपर को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंजरीज आ चुकी होती हैं। वहाँ पे हॉबिन कहता है मुझे उसको यूट्यूब चैनल देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी उसे नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि वो पागो से बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन स्नाइपर कहता है नहीं, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब तुमने पागो को हराया था तब मेरे अंदर एक उत्साह आया था कि तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा भी पागो को हरा सकता है, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा बड़ा हो पाया और मैं खड़ा हो पाया किसी से लड़ने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हार मत मानो और तुम उसको हराओ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि कुछ नहीं बोलता है और वो कहता है नहीं, मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊँगा, वो पागो की तरह कोई ठग नहीं है। वो एक प्रो प्लेयर है, उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तुमने पिछले मैच में देखा ही था कि उसने मेरा क्या हाल किया था। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पे फिल्स आ जाती है। और हम देखते हैं जैसे ही फिल्स वहाँ पे आती है, वैसे ही स्नैपर उसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगता है। लेकिन फिल्स कहती है चलो अब इतनी भी एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हें अच्छी खासी चोट लग चुकी है। लेकिन तभी स्नैपर कहता है क्या 1 मिनट तुम यहाँ से बाहर जाओगी, मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। और ये कहते हुए वो फिल्स को बाहर भेज देता है। लेकिन फिल्स भी सोचती है कि उसके साथ थोड़ा रहना चाहिए, लेकिन स्नैपर की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही फिल्स वहाँ से जाती है, हम देखते हैं स्नैपर को, जो कि फूट फूट करके रोने लगता है। उसके आंसू आज नहीं रुक रहे होते हैं, क्योंकि ये चोट उसकी बॉडी पे नहीं बल्कि उस पे दिल पे लगी है, क्योंकि जिस शख्स से वो प्यार करता है उसी के सामने उसको पिटना पड़ा। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि ये सब कुछ सुनना होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके साथ जो हुआ वो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस दर्द को जानता है, क्योंकि ये उसने भी फेस किया है। उसको भी वैसा ही फील हुआ था जब भूमि को 4 लोगों ने पकड़ लिया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था, वो बस रुक करके सब कुछ देखता रहा और सबके हाथों पिटता रहा। तभी वो कुछ सोचने लगता है और हम देखते हैं वो कहीं निकल जाता है। फिर हमें गेमिंग हब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं तायुन भी गेम खेल रहा होता है और लगातार वो लोगों को गेम में हरा रहा होता है, जिसको देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हॉबिन आ जाता है और अगला मैच वो तायुन के साथ करता था। यहाँ पे जब वो दोनों लोग आपस में गेम मैच खेलते हैं तो उसमें तायुन मैच हार जाता है, जिसको देख करके तायुन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये मैच उनका पब्लिक में नहीं बल्कि रियलिटी में होता है। इधर तायुन गुस्से से उसके पास आता है और वो कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ पे हॉबिन कहता है मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे देने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बस एक शर्त है कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। अगर मैंने 1 महीने के बाद में तुम्हें हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा, अगर मैं हार गया। और हम देखते हैं वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है, क्योंकि वो दोनों लोग पॉपुलर करेक्टर बन चुके होते हैं। और इधर तभी तायुन उसका सीना पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मजाक है। लेकिन हॉबिन कहता है क्या हुआ, तुम डर गए क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें 1 महीने में हरा दूंगा, इसीलिए तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन गुस्से से तायुन उसके ऊपर किक मारते हुए कहता है ठीक है, ये चैलेंज मैं लूंगा, अगर 1 महीने बाद तुमने मुझे हरा दिया तो फिर मैं यूट्यूब चैनल तुम्हारा नहीं लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि ये सारी की सारी बात स्नाइपर और फिल्स को बता देते हैं। जहाँ पे फिल्स ये सब सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक प्रो रेसलर को हरा सकते हो, वो प्रो है बल्कि तुम एक नूब। इधर हम देखते हैं स्नैपर को, जो कि उससे पूछता है तुम तो मना कर रहे थे उससे फाइट करने को, तो फिर तुम राजी क्यों हुए। लेकिन हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए राजी हुआ क्योंकि ये दर्द मैं जानता हूँ जो तुम इस समय फील कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हेल पैराडाइज सीरीज के एपिसोड 1 को नहीं देखा है, प्लीज आप लोग उसे देखना मत भूलना। फिर अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन को घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन लगातार उस बंदे से सीख रहा होता है
और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है, लगातार अपने शरीर को मजबूत बना रहा होता है, जिससे वो एक समय पे तायुन को हरा सके। और लगातार वो अपनी कोर इनर मसल्स को भी इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिससे उसको चोट भी लगे तो ज़्यादा दर्द ना हो। जहाँ पे हम देखते हो सामने वाला बंदा बताता है कि एक ताइक्वांडो प्लेयर को ताइक्वांडो के मैच में हराना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सब सुन कर के हॉबिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि 1 मिनट, क्या मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊँगा? तभी सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ, कभी नहीं, क्योंकि उससे लड़ना बिल्कुल तुम्हारी मौत को दावत देने जैसा है। इसे सब सुनकर के हॉबिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने 1 महीने का चैलेंज भी ले लिया होता है। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि एक रीज़न है जिसकी वज़ह से तुम हरा सकते हो, क्योंकि ताइक्वांडो प्लेयर लगातार अपनी किक्स को यूज़ करता है, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसी जगह पे फाइट करो जहाँ पे अपनी किक्स का यूज़ कम से कम कर सके। और इधर हम देखते हैं लगातार हॉबिन अपनी किक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। काल्फ किक को लगातार वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, जहाँ पे सामने वाला बंदा बताता है, फिर भी अगर तुम उसको ऐसी जगह पे ले भी गए, फिर भी तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 5% है। और अब तुम्हें जीतने के लिए और ज़्यादा अपनी इनर मसल्स को कोर करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी स्टैमिना को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और उसको लगातार हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और वो उससे कहता है, तुम्हें अपने पैरों को इतना मजबूत करना होगा कि एक किक से ही उसके पैर टूट जाएँ। और हम देखते हैं वो अपने उसके पैरों को मजबूत कराने के लिए पानी के बहुत तेज़ बहाव में खड़ा करवा देता है, जिसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि इससे कोर मसल और साथ-साथ में लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्नैपर और फिल्स को, जो कि हॉबिन के घर पे आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हॉबिन उसके घर पे है ही नहीं। तो वो चारों तरफ हॉबिन को ढूँढने लगते हैं, तभी कबर्ड से कुछ आवाज़ आती है। तो कहता है, 1 मिनट, इस कबर्ड से क्यों आवाज़ आ रही है? और जैसे ही उसके गेट को खुलता है, तो देखता है कि हॉबिन वहाँ पे एक डंडे के सहारे लटका होता है और वो अपनी इनर मसल्स अपने हाथों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। तभी वो नीचे गिर जाता है, तो स्नाइपर बताता है कि हम सीधे अपने चैनल पे फाइट को नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे घर पे आए हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग को देखने के लिए। जहाँ पे सभी लोग उसकी ट्रेनिंग को देख कर के सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। वहीं पे हम देखते हो सामने वाले बंदे को, जो कि कहता है, भले ही तुम उसकी किक को डॉज ना कर पाओ, इसलिए तुम्हें अपनी पेट की मसल्स यानी एब्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने चेस्ट को इतना मजबूत बनाना होगा, जिससे तुम अपने एब्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको, उसकी किक्स को बड़ी आसानी से झेल सको। और वो ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा होता है, तभी फिल्स कहती है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? तुमको मजबूत बनानी है, लो अब मैं मजबूत बनाती हूँ। और ये कहते हुए उसके स्टमक पे बहुत तेज़ से अपने पैरों को मारने लगती है और कहती है, लो और स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन हम देखते हैं स्नाइपर को, जो कि कहता है, मुझे तुमसे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि फिल्स को तुम टच कर पा रहे हो, जबकि मैं उसके करीब भी नहीं जा पाता हूँ। और इधर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा पिट रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग हॉबिन की ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो एक प्रो प्लेयर को हराएगा। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि कॉलेज जा रहा होता है, तभी वो सोचता है कि मैं उसको ऐसे मौसम में ले जाऊँगा फाइट करने के लिए जिसमें वो अपनी किक्स का यूज़ नहीं कर पाएगा। और वो सोचता है कि कुछ दिनों बाद में बारिश भी होने वाली है, तब वो उसको फाइटिंग के लिए बुलाएगा और वो कहता है, भगवान प्लीज़, प्लीज़ बारिश करवा देना, अगर आपने बारिश करवा दी तो मैं जीत जाऊँगा और मेरा यूट्यूब चैनल बच जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं स्नाइपर वहाँ पे आता है और वो कहता है, अभी-अभी न्यूज़ आई है कि सारे के सारे काले बादल छँट चुके हैं और अब बारिश नहीं होगी, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे स्ट्रीमिंग करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सुन कर के वो बहुत ज़्यादा सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला प्लान ही फेल हो जाएगा और वो अब उस जगह का यूज़ नहीं कर पाएगा फाइट करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं वो अचानक से कहीं भागते हुए चला जाता है। और इधर हम देखते हैं तायुन को, जो कि उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और उसको एन्जॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हॉबिन होता है और वो कहता है, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं वहाँ पे पानी क्रिएट करूँगा। और वो उसको इसी समय फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन तायुन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहते हुए गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है पानी की वजह से। और इसका फ़ायदा उठा करके हॉबिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिससे वो उसको मार सके। लेकिन हम देखते हैं तायुन को, जो कि उसके ऊपर इस बार पंच का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं हॉबिन के माउथ से ब्लड निकलने लगता है। तभी तायुन कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सिर्फ़ अपनी किक्स का यूज़ करूँगा? मैं एक प्रो प्लेयर हूँ, साथ-साथ में एमएमए फाइटर भी हूँ। इसीलिए मैं अपनी किक्स का और पंचेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच जाओगे? और इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका होता है। कुछ समय के लिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या? और इधर हम देखते हैं तायुन को, जो कि लगातार उसके ऊपर चट्टों की बारिश कर देता है और बहुत तेज़ी से उसको थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रहा होता है। और हम देखते हैं जिसकी वज़ह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका होता है। लेकिन एक बार फिर से तायुन अपने आप को सँभालते हुए उसके ऊपर काल्फ किक का यूज़ करता है, जिससे तायुन को बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसको सुन कर के हम देखते हैं उसके सब्सक्राइबर को, जो कि कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो। और इधर हम देखते हैं हॉबिन के माउथ से पूरी तरह से ब्लड आ रहा होता है और हम देखते हैं उसके पैर इसलिए नहीं स्लिप हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने पानी में पहनने वाले शूज़ को पहन रखा होता है, जिससे उसके पैर बिल्कुल भी नहीं स्लिप हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं उसका चेहरा पूरी तरह से उँगलियों से छप चुका होता है, उसकी नोज़ से ब्लड आ रहा होता है। तभी वो बीच में रुकता है और कहता है, सो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ हमारी सीरीज़ का ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा बाय बाय, सी यू।